हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए और इसका फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 इसका क्वेश्चन नंबर 13 है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पर हमें एक पॉलीहेड्रॉन दिया गया है और हमें इसका यूलर्स फार्मूला से इसको वेरीफाई करना है। तो यूलर्स फार्मूला से वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है, वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। ये फार्मूला होता है हमारा। तो हमें इसमें तीन चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो पहले हम फाइंड करेंगे अपने नंबर ऑफ वर्टिसेस, और वर्टिसेस क्या होता है बेटा, कॉर्नर्स। ठीक है, वर्टिसेस क्या होता है, कॉर्नर्स। तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 एंड 4 इसमें कॉर्नर्स हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए इसमें नंबर ऑफ फेसेस जितने भी फेस इसमें दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी शेप दिखाई दे रही है वो हमारे फेसेस हैं। तो यहाँ पर एक तो ये वाला ट्राइंगल 1 और एक ये हमारा जो फ्रंट में सामने हमें जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है 2 और एक ये साइड में 3 एंड ये साइड में 4। तो इसमें 4 इसके अंदर फेसेस हैं। ठीक है, 4 इसमें फेसेस हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। अब इसमें एजेस कितनी है, नंबर ऑफ एजेस देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस हैं 6। ठीक है, अब हम अपने फार्मूले में ऐड कर लेंगे इसमें वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो वर्टिसेस कितने इसके अंदर 4, फेसेस भी 4 हैं और एजेस हैं 6। 4 एंड 4 प्लस 4 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 8 में 6 माइनस किया 2। ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है, 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर जो फिगर दी गई है उसका हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, टॉप व्यू तो पहले हम बना रहे हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या है, जो हमें ऊपर से फिगर दिखाई दे रही है। जैसे किसी हम ऊपर से अगर देखेंगे इस फिगर को तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, इसमें ये चीज़ दिखाई देगी 1, ये चीज़ दिखेगा 2 और इसका ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है 3। ठीक है, ये 2 बॉक्स हमें दिखेंगे और ये बीच में ये पूरा रेक्टेंगल सा दिखेगा। तो इस टाइप से इसकी फिगर बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ये साइड में 2 छोटे छोटे फेसेस और यहाँ पर बीच में ये छोटा ये। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये इसमें फिगर दिखेगी यहाँ टॉप व्यू से। उसके बाद है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बेटा, फ्रंट व्यू जो हमें सामने से देखने पर, सामने से जैसे हम यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये वाली फिगर दिखाई देगी ये। ठीक है, ये हमें पोर्शन इसका दिखाई देगा। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें, इस टाइप से, ऐसे और ऐसे, जैसे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमें ये फेस दिखाई दे रहा है यहाँ से फ्रंट व्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इसका साइड व्यू। साइड व्यू से हमें क्या दिख रहा है, साइड व्यू अगर हम यहाँ खड़े हैं, इधर होकर खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाला फेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ये होगा। ठीक है, ये है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऑन द नेट ऑफ अ क्यूब fill the places with the numbers 1 2 3 4 5 and 6 so that opposite faces have the sum 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे बेटा, ये क्यूब का नेट है और इस क्यूब के नेट को हमें इस तरीके से फिल करना है 1 2 3 4 5 6
6 फेसेस होते हैं ट्यूब के, ठीक है। और इनको हमें कैसे नंबर्स किस तरीके से अरेंज करेंगे जो अपोजिट फेसेस है उनका सम 7 हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 5, 4 एंड 6। अब आप सोचोगे मैम ने ये कैसे किया, ठीक है। तो देखो बेटा, ये अगर हम 3 को अगर हम फेस मान ले, ठीक है, 3 को अगर हम बेस मान ले, ठीक है। तो बेस अगर हमारा 3 है, बेस अगर हमारा 3 है तो ये हमारी राइट साइड है। और जब इस राइट साइड को हम खड़ा करेंगे तो ये हमारा 4 जो है वो क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, और ये टॉप उठ के 3 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉप हो जाएगा इसमें हमारा 4, ठीक है। बेस 3 होगा तो टॉप हमारा 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 बन गया 7, ठीक है। राइट साइड इसमें 5 होगी, लेफ्ट साइड इसमें 2 हो जाएगी। लेफ्ट फेस हो जाएगा बेटा इसके अंदर 2 एंड राइट फेस होगा इसके अंदर 5। तो वही 5 और 2 7, जो अपोजिट फेसेस हैं उनका 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 6 क्या है, जैसे 6 ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको अगर हम यहाँ से खड़ा करेंगे तो ये फ्रंट साइड हो जाएगा। 1 को जब इधर लेकर आएंगे, 1 को इधर लेकर आएंगे तो वो बैक साइड बन जाएगा, ठीक है। ये बैक साइड होगा, ये फ्रंट हो जाएगा। बैक फेस हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बैक फेस है 1 एंड फ्रंट फेस है 6, ठीक है। बैक फेस 1, फ्रंट फेस 6। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और अगर अभी भी बच्चों को आपको किसी को डाउट है तो आप इसे यहाँ से अच्छे से समझोगे, ठीक है, यहाँ से समझोगे। तो जैसे ये बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो ये बैक है, यहाँ पे ये बैक जो नेट इन्होंने दिया हुआ है उस तरीके से, ठीक है, वैसे अरेंज कर रही हूँ मैं एक बार इसको। और ये है, ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है बेटा, ठीक है। ये हमारा नंबर कैसे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये 1, ये 3, ये 2, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे पुट किया है, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा। अब कैसे लिखा उसका भी आपको पता चल जाएगा। बेस हमने 3 लिया, अगर बेस हमारा 3 है तो इस राइट साइड को जब हम खड़ा करेंगे तो ये राइट साइड यहाँ आ गई 5, और जो ये टॉप है, ये जो टॉप है 4, वो कहाँ जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा, ठीक है। जब बेस 3 है तो हमारा टॉप क्या है 4, तो 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट फेसेस है, तो इनका सम हो जाएगा 7। और इसी तरीके से ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो इन दोनों को जब हम ऐसे खड़ा करेंगे, इनको ऐसे, तो इनका भी ये अपोजिट फेसेस है, इनका भी सम हो जाएगा 7, ठीक है। इसी तरीके से ये है हमारा फ्रंट फेस, ये है फ्रंट फेस, सॉरी कट गए थे मेरे से, ठीक है। ये 6 है, 6, और जो ये फ्रंट है, बैक है, ये आएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, फोल्ड होके ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 और ये 6, तो इनका भी सम हो जाएगा हमारा 7। और इस तरीके से जब हम इस शेप को फोल्ड करेंगे नेट को, तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो अच्छे से, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। बेस इसमें हमारा 3 है, टॉप इसमें हमारा 4 हो जाएगा, लेफ्ट फेस अगर 2 है तो राइट फेस हमारा 5 होगा, बैक फेस अगर 1 है तो फ्रंट फेस हमारा 6 हो जाएगा। और इनका सम, ये सभी अपोजिट फेसेस हैं और इन सब का सम 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रहे हैं हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।